बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। आज जो है हम वो इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो किस तरह स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो है वो आज हमने स्टडी करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में हम एग्जांपल किसकी लेंगे? एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, हमें ये पता है कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो सपोज़ करें कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। इन दो प्लेट्स को आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है उसके साथ जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर यहाँ पर एक हम स्विच लगा दें तो इनिशियली एट t = 0 के ऊपर V 0 है, कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो उसके बाद कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आना शुरू हो जाता है। D कोई सेपरेशन है, A एरिया, चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम t गुज़रने के बाद कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, फुली चार्ज हमारे पास एट t = t द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उसके प्लेट्स के दरमियान में ज़ाहिर बात है यूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है हमारे पास के एट t = 0 के ऊपर V 0 है, लेकिन एट t = t के ऊपर कैपेसिटर फुली चार्ज है और V के बराबर आ गया। और जब V आ गया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन प्लेट्स के दरमियान में कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ से तो आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस की मूवमेंट जो है वो जारी है। तो हमें इसकी एक इन बिटवीन सिचुएशन जो है वो लेनी पड़ेगी। यानी हम कहेंगे कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, अभी फुली चार्ज नहीं हुआ। चार्ज होने
और फुली चार्ज होने के दरमियान में, उसके दौरान हम एक स्मॉल टाइम का एलिमेंट ले लेते हैं dt, और इस स्मॉल एलिमेंट dt के अंदर हम कहते हैं कि v जो है वो कांस्टेंट है, v जो है वो कांस्टेंट। तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि वर्क डन होता है और टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं, और ये जब चार्जेस मूव करते हैं तो ये स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है इट कैन बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर चार्जेस आर अलाउड टू कम बैक अगेन नियर वन अनदर। ठीक है, तो ये दोबारा इस एनर्जी को रीगेन कर लेता है अगर चार्जेस जो है वो दोबारा उनको एक दूसरे के करीब आने की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि क्या है, जो कि इक्वल है वर्क डन के किसी भी एक्सटर्नल एजेंट में। जब वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है, वो आपने बैटरी लगाई है, या वो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो चार्जेस के ऊपर वर्क डन कर रहा है, और चार्जेस के ऊपर वर्क डन की वजह से चार्जेस जो हैं वो सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है, वो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बैटरी है, और बैटरी क्या कर रही है, वो चार्जेस को पुल कर रही है, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्जेस को लेके जा रही है, और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चार्जेस को। तो हमें इस बात का तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, तो यहाँ पर सारी जो ये मोशन है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही होती है। लेकिन हम कन्वेंशनली ये कह लेते हैं कि अगर एक साइड पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरी साइड के ऊपर कन्वेंशनली जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा। तो ये सारा वर्क डन जो है, इसमें कौन सा एक्सटर्नल एजेंट है, ये सारे इस वर्क डन के अंदर जो एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या है, वो हमारे पास बैटरी है। नौ अब हमें यहाँ पर ये बात समझ आ गई कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो किस तरह स्टोर होती है। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर जब अभी इंटरमीडिएट पोजीशन है, ना कैपेसिटर फुली चार्ज है और जब अभी चार्ज होना शुरू है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है और dt टाइम इंटरवल है। तो अब हम देखें हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए आप देखें कि हमारे पास जो चार्ज हम क्या लेते हैं कि जब इंटरमीडिएट पोजीशन है तो उसके ऊपर कोई चार्ज q प्राइम है जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन प्लेट टू एन अदर प्लेट, जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स वो हमारे पास q प्राइम सी वी प्राइम के बराबर है। कि ये v प्राइम वो पोटेंशियल है जो कांस्टेंट है व्हेन टाइम इंटरवल इज़ dt। मसलन उस बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट है, वैसे तो ये वेरी करेगा। अभी कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज नहीं हुआ, तो यहाँ से v प्राइम जो है हमारे पास q ओवर c के बराबर निकल आएगा। अब हमें पता है कि कोई चार्ज की इंक्रीमेंट dq वो ट्रांसफ़र हो रही है एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो डेल्टा u ओवर q नॉट के बराबर है। यह एक बेसिक इक्वेशन है, और हमें पता है यहाँ पर कि डिफरेंशियल फॉर्म में du जो है वो हमारे पास v dq प्राइम के बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू जो है
वो वी प्राइम की पुट करें तो डी यू वी प्राइम की वैल्यू क्या है, क्यू ओवर सी डी क्यू प्राइम, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू का आप अगर इंटीग्रल ले लें तो ये आ जाएगा, इंटीग्रल लेंगे तो u आ जाएगा और यहाँ पर 1/c बाहर निकल आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास q प्राइम डी क्यू प्राइम। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर जो है वो लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो आप देखें कि लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास चार्ज एट t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर चार्ज 0 था और एट t इज़ इक्वल टू t चार्ज हमारे पास q हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू 1/c 0 टू q प्राइम डी क्यू प्राइम। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो 1/c 0 टू q प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इस पर लिमिट लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर बाई 2 और ये हमारे पास u पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकल आएगी q स्क्वायर ओवर 2c। और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं q इज़ इक्वल टू सी वी तो ये u मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। c यहाँ से कट गया तो u मेरे पास आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल आई या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो है वो निकल आई। तो ये आप देख सकते हैं कि डिपेंड कर रही है v के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। अब अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास वैक्यूम है, यही हमने स्टडी कर रहे हैं ना, अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही एग्जांपल लिया है। तो उसकी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी उसकी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। और हमें एक रिलेशन का पता है कि v इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, नहीं, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल्टा आर। इसको हम लिख सकते हैं v ओवर d और v को लिख सकते हैं e d। तो ये वैल्यूज़ जो हैं अगर इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास 1/2 c इंटू ई डी का स्क्वायर और u हमारे पास 1/2 c की जगह पर a एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ई स्क्वायर डी से कैंसिल हो जाएगा और u हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ए डी क्या है, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो ए डी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू 1/2 v एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। v को इस तरफ ले हैं u ओवर v दैट इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस u और v?
U over V इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और इस U ओवर V को हम स्मॉल u से डिस्क्राइब करते हैं। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि u स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी निकल आई व्हेन देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में स्टोर हो रहा है। और आपने देखा कि हमारे पास 3 किस्म के यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हैं वो आए हैं। एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास u इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2 की, एक्सप्रेशन 1 था। दूसरा हमारे पास आया 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास आया u 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है? ये सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज़ के फार्मूले हैं जो स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में। तो अब आपको मैं यहाँ पर कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह एनर्जी को अपनी प्लेट्स के दरमियान स्टोर करता है। गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है मैंने वो एक असाइनमेंट भी दी है, उसमें मैंने ये असाइनमेंट दी है कि ये प्रूफ करें या ये बताएं, इसको एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, यहाँ के कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसको एक्सप्लेन करें और बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, सॉरी कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। ये इसको एक्सप्लेन करें। तो कल हम अब जो नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मुझे सादा SMS कर सकते हैं, जिस तरह मुनासिब समझते हैं वो कर सकते हैं। इनको पढ़ें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।